हेलो दोस्तों। डॉक्टर साहब मुझे गांठ हो गई, कि मुझे कैंसर तो नहीं है? डॉक्टर साहब मुझे बहुत खांसी आ रही है, क्या मुझे कोरोना हो गया है? डॉक्टर साहब छाती में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मुझे हार्ट की कोई तकलीफ या मेरे वॉल तो खराब नहीं हो गए? दोस्तों, इस तरीके के कई सवाल आए दिन पेशेंट हमारे पास आकर पूछते रहते हैं। ये सब क्या है? बीमारी का एक डर, एक खौफ है जो बीमारी से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, और बीमारी के इसी खौफ का नाम नोज़ोफोबिया है। नोज़ोफोबिया एक तरीके का नफ्सियाती मर्ज या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसे हम मानसिक रोग भी कह सकते हैं। ये नोज़ोफोबिया किसी भी जानलेवा बीमारी से ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी इंसान के अंदर नोज़ोफोबिया हो जाए तो उसमें अजीब तरीके की कैफियत पैदा होती है, और उसके अंदर एक नफ्सियाती मरीज या एक साइकिक पेशेंट की तरह की अलामत पैदा होने लगती है, जिनमें ख़ास तौर से नींद की कमी, घबराहट, बहुत ज़्यादा सोचना, और साथ ही साथ जो बीमारी के बारे में पेशेंट सोच रहा है उस बीमारी की अलामत उसके अंदर नज़र आने लगती है। नोज़ोफोबिया का इलाज अगर वक्त पर नहीं किया जाए तो इंसान बीमार से ज़्यादा बीमार होने लगता है, और जो ज़िंदगी की खुशी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता। साथ ही एक निगेटिव थॉट्स के साथ, निगेटिव थिंकिंग के साथ में वो ज़िंदगी बसर करने लगता है, जो उसकी ज़िंदगी को और उससे रिलेटेड लोगों की ज़िंदगी को अजीर्ण कर देती है। तो आइए जानते हैं कि इसके कॉजेस क्या है, इसकी असल वजूहात क्या है, ये नोज़ोफोबिया होता क्यों है। इसकी सबसे अहम वजह अगर हम देखें तो वो ये है कि उस पेशेंट के किसी करीबी रिश्तेदार को कोई बड़ा मर्ज लाहक है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो ऐसे आदमी को जब उसके किसी करीबी रिश्तेदार को या उसके किसी दोस्त को या उसके नज़दीक के किसी जानने वाले को जब कोई बड़ी बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया है या कोई बड़ा बीमारी हो गई है, तो वो उसके बारे में सर्च करने लगता है, उसके बारे में मालूमात लेने लगता है। और उसी तरीके की अगर उसमें उसे अपने जिस्म के अंदर कोई अलामत नज़र आती है तो वो ये फील करता है कि कहीं मुझे भी वो मर्ज तो नहीं हो गया या मुझे भी वो बीमारी तो नहीं हो गई। तो सबसे पहला कारण अगर इसका कोई है तो वो है उसके किसी करीबी जानने वाले को कोई बीमारी का होना। इसका दूसरा एक बड़ा कारण और है, जैसे हम पेंडेमिक, जो कोरोना पेंडेमिक था, इससे गुजरे, इसी तरह अगर किसी बीमारी का आउटब्रेक हो जाए, कोई बीमारी पूरे चारों तरफ फैल जाए, तो फिर होता यह है कि उसके बारे में जो है न्यूज़ आने लगती है, हर तरफ से उसी के चर्चे होते हैं। तो फिर इंसान जब उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने लगता है तो फिर वो ये सोचता है कि कहीं मुझे भी वही बीमारी तो नहीं हो गई। जैसे कोरोना में बहुत हुआ कि जब किसी कॉमन कोल्ड भी होता था, या सादी खांसी या मामूली सर्दी भी होती थी, तो आकर मुझे या हम डॉक्टर से अक्सर यही सवाल करता था कि डॉक्टर साहब मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। और ऐसे लोगों को फिर समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इनका इलाज, ये नोज़ोफोबिया का इलाज जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो दो कारण तो इसके मैंने बता दिया, पहला किसी रिश्तेदार को कोई बीमारी होना, दूसरा इसका किसी बीमारी का आउटब्रेक हो जाना। इसका तीसरा एक कारण और है, और वो है इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही और गलत, हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो दस्तयाब है। आदमी मोबाइल उठाता है और फ़ौरन किसी भी बीमारी के बारे में जानने लगता है। अब वो ये नहीं देख पाता कि ये बीमारी की मालूमात देने वाला आदमी कोई, कि उसके पास कोई डिग्री भी है या उसके पास में कोई इस तरीके की मालूमात देने के लिए वो इस काबिल भी है। आए दिन अच्छे बुरे लोग जो है वो मालूमात दे रहे हैं, तो गलत मालूमात या अधूरी मालूमात ये भी इस बीमारी का सबब बनते हैं। तो ये बीमारी के कोई इसे दूर कैसे किया जाए? अगर किसी जानने वाले के अंदर इस तरीके के सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं या वो बार बार किसी बीमारी का तस्करा कर रहा है, तो अपने किसी फैमिली फिजिशियन को या अपने किसी जानने वाले डॉक्टर के पास में उसे ले जाए, उसे फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कराए। डॉक्टर जो फैमिली फिजिशियन है सबसे पहले वही देखेंगे कि क्या वाकई में इसको वो बीमारी तो नहीं है। अगर है तो वो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, उस बीमारी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और अगर नहीं है तो उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि हमने जो इन्वेस्टिगेशंस आपकी की है, जो रिपोर्ट्स आपकी आई है वो निगेटिव है, और आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं।
उसके बावजूद अगर वो दूर नहीं होती, और बहुत सारे लोगों में ये होता है कि फैमिली फिजिशियन के बोलने के बावजूद भी वो उस नोज़ोफोबिया की जो डर है, उसके फियर है, उसका खौफ है, उसका फोबिया है, उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए ऐसे लोगों को फिर फर्दर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से उनकी काउंसलिंग करवानी पड़ती है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि काउंसलिंग के बाद में उनका ये डर जो है वो जाता रहता है या कम हो जाता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कम नहीं हो रहा है तो फिर उन थेरेपीज उनके ऊपर करना पड़ती है। 2 तरह की इसके अंदर थेरेपीज होती है, एक एक्सपोजर थेरेपी है, एक सीबीटी है। इसके बारे में मैं किसी अपने और वीडियो के अंदर इसको जो है वो डिस्कशन करूँगा। उसके बावजूद अगर नहीं होती है तो फिर साइकेट्रिस्ट उनको मेडिकेशंस देता है, जिसमें आमतौर से जो है वो घबराहट, एंजाइटी और स्लीपलेसनेस, नींद की कमी, इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं इनसे रिलेटेड मेडिसिन इसमें दी जाती है, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स है या बेंजोडाइजिपिन्स वगैरह जो एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन है वो इसमें दी जाती है। तो अगर किसी जानने वाले को इस तरीके के कोई सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो फ़ौरन उसको अपने फैमिली फिजिशियन से या किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से उसको कंसल्ट करवाएं और उसका ख़ास ख्याल रखें। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सही और सटीक मालूमात किसी भी बीमारी के ताल्लुक से आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।